हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चंस किस बुक से आए थे और क्वेश्चंस का सोर्स क्या है। बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका सोर्स देख लेंगे, जिससे हमें 71वीं बीपीएससी के प्रिपरेशन में आसानी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरह से अलग अलग वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि किस बुक से पूछ रहा है और कौन से बुक को कवर करने के बाद हम लोगों को 71वीं बीपीएससी में प्रिपरेशन करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो हम लोग ये 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चंस है, इसको देखेंगे और मिलान करेंगे कि कौन से बुक से क्वेश्चंस पूछे रहे है बीपीएससी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन इसको हम लोग ये पता करेंगे कि ये क्वेश्चंस किस बुक से पूछा गया है, बीपीएससी का पूछने का सोर्स क्या है, जिससे 71वीं बीपीएससी में अगर क्वेश्चन टफ भी बनाया जा रहा है तो हमें कवर करने में आसानी होगी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा, देख लेते हैं। इसका आंसर तो हो जाएगा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि इसका एनसीईआरटी में ये कहाँ मिल रहा है। तो ये एनसीईआरटी के में 7 क्लास के एनसीईआरटी को कवर करने के बाद हम लोगों को देखेंगे कि चैप्टर 2 में प्राणियों में पोषण, जो चैप्टर 2 है उसमें यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 7 क्लास के एनसीईआरटी से बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हम लोग इस तरह अगले क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगला क्वेश्चंस किस बुक से पूछा है और कौन सी क्लास है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो इसका आंसर तो देखेंगे तो ये कवक भी होगा, फर्न भी होगा। इसे बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आया कहाँ से था। तो इसको देखते हैं। तो ये भी क्लास 7 के एनसीईआरटी से आया हुआ है। ये भी क्लास 7 के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस है। देखते हैं यहाँ चैप्टर 12 में है, ये चैप्टर 12 में है पादप में जनन। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर है, देखिए फर्न में बीजाणु द्वारा जनन यहाँ है, और दूसरा भी है यहाँ कवक में बीजाणु द्वारा जनन। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये 7 क्लास की एनसीईआरटी में साइंस में ये क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, जो 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा हुआ है साइंस के। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था क्योंकि ये इसके डबल आंसर हो गए थे, इस वजह से। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये बुक में कहाँ है। ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये भी 7 क्लास के एनसीईआरटी से है। ये 7 क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर 4 ऊष्मा, इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ देखिए, जिससे विकिरण कहते हैं। इसको पूरा पढ़िएगा आप लोग। मेरा काम है बस मिला देना, आप लोगों को दिखा देना कि कौन कौन से क्लास से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जिससे 71वीं बीपीएससी में आने वाले नेक्स्ट बीपीएससी के एग्जाम में हमें कवर हो जाए सारे क्वेश्चंस। तो इस तरह से देख लीजिए, ये 7 क्लास के एनसीईआरटी है। 7 क्लास के साइंस के एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हूबहू मिल रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ आइए देखते हैं। देखिए जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। और यहाँ देखिए इसके क्वेश्चंस का ओडोमीटर है। तो ये भी है, ये भी 7 क्लास की एनसीईआरटी देख रहे हैं आप लोग। 7 क्लास की एनसीईआरटी में ये भी पूछा हुआ है। ये भी 7 क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर 30 में, गति और समय। गति और समय चैप्टर से ये भी 7 क्लास की एनसीईआरटी से आए हुए हैं। देख रहे हैं बीपीएससी में क्वेश्चन 7 क्लास के एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। 71वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन करने में हम लोगों को यही सोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है। क्वेश्चंस ये भी आसान है, लूसेंट में भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये एनसीईआरटी में कहाँ है और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन छूट रहा है या नहीं छूटेगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा प्लाज्मा, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में ये है कहाँ। तो ये भी एनसीईआरटी क्लास 7 में है। एनसीईआरटी की क्लास 7 में देखिए यहाँ पे चैप्टर है 11, जंतुओं और पादप में परिवहन। अब देखते हैं ये कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं,
इसको देखेंगे तो यहाँ प्लाज्मा कहलाता है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। तो ये भी 7 क्लास की एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिल रहा है। देख रहे हैं आप 7 क्लास की एनसीईआरटी से इतने सारे क्वेश्चंस, एक एनसीईआरटी बुक से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चंस की और कौन से बुक से आ रहा है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा अपघटन। फिर भी हम लोग देखेंगे ये अपघटन आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग देखेंगे बुक कौन सा है एनसीईआरटी का और आया कहाँ से है, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी का बुक क्लास 8 का है। एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 8 का, उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 2 है सूक्ष्म जीव। देखिए यहाँ पर है अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, देख रहे हैं। तो इस तरह से चैप्टर 2 में क्लास 8 के एनसीईआरटी से, पहले 7 का था, अब 8 के एनसीईआरटी से आए हैं इतने क्वेश्चंस। फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस लूसेंट में नहीं मिला है। फिर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस दूसरे सोर्स को फॉलो करने पर कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि 24-25 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 4-5 क्वेश्चंस क्लास 7 के एनसीईआरटी से आ चुके हैं। अब लोग ये 8 के एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने लगे हैं। इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इसमें कवर कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो लाएंगे उसमें अलग अलग सब्जेक्ट का कवर करेंगे और कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन जो भी है उसको कवर किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं अगला क्या है। तो निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलेमाइन एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन ये देखते हैं सोर्स क्या है इसका। तो एनसीईआरटी क्लास 8 एनसीईआरटी के क्लास 8 से आया हुआ है। चैप्टर कौन से है, चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे। तो चैप्टर 3 के संश्लेषित रेशे से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर जिक्र है। और इस क्वेश्चंस का आंसर, ये क्वेश्चंस क्लास 12 में भी आया हुआ है। ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। एनसीईआरटी को जब देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का एनसीईआरटी, उसमें भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने देखा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है। तो ये भी क्लास 8 के एनसीईआरटी से आया हुआ है। ये भी जो क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस क्लास 8 के एनसीईआरटी से आया हुआ है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है बल और दाब। देख रहे हैं ये 8 क्लास, पहले 7 क्लास के एनसीईआरटी से, फिर 8 क्लास के एनसीईआरटी से, 9, 10 से कितने आए हैं, फिर लूसेंट को फॉलो करने से कितने आएंगे, फिर अदर बुक्स को फॉलो करने से कितने आएंगे, फिर कौन से बुक में क्वेश्चंस कोई भी नहीं मिल पा रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ है क्वेश्चन का इसका आंसर। तो पहले इसमें दिया था, ये चैप्टर में 2nd पेज में, इसके ऊपर वाले पेज में दिया है कि संपर्क बल, और संपर्क बल में ये सब दिया है, और नीचे यहाँ पर असंपर्क बल दिया है, इसी में चुंबकीय बल दिया है। तो ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो संपर्क बल वाला ऑप्शन हेडिंग पढ़ के और असंपर्क वाला हेडिंग पढ़ के आप लोग छाट सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आसान है, फिर भी ये सोर्स हम लोगों को पता करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार पैटर्न चेंज हो 71वीं बीपीएससी में। तो इस तरह से हम लोगों को देखते हुए चलना है कि क्वेश्चंस को, किस बुक को कवर करने से हमारे क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चंस का आंसर बुक में तो नहीं मिला है डायरेक्ट रूप से, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से एंथ्रेक्स के बारे में क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिक्र है, लेकिन डायरेक्ट रूप में ऐसे नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या है। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग अगले सोर्स को देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस 9th में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ सॉल्यूशन से आए हैं और कुछ क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। तो हम लोग सभी को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन से बुक को हमें फॉलो करना चाहिए। इस तरह से हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का लाएँगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। तो इस तरह से आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस बुक से आ रहे हैं, ठीक है।